कानून के हाथ में ले रहे भाई साहब, हम कानून नहीं हाथ में ले रहे। आप प्रशासन का दुरुपयोग कर रहे हो, अपनी सत्ता का फायदा उठा रहे हो, अपनी सत्ता का फायदा उठा रहे हो। आप गलत पार्टी में हो, आप गलत पार्टी में हो, मैं किसी गल में हूँ, आप सत्ता का गलत फायदा उठा रहे हो, आप सत्ता का। गोदी मीडिया के कितने मिठास भरे सवाल होते हैं जब भी प्रधानमंत्री इंटरव्यू देने आते हैं। गोदी मीडिया एंकरों को कितने मिठास, कितने मन भरे, कितने रसीले सवाल होते हैं कि क्या बताया जाए। इतनी मिठास भरी होती है इन सवालों में जिसकी कोई हद नहीं। लेकिन ये दिखाएं उससे पहले मैं आपको दिखाऊंगा पुष्कर सिंह धामी का एक वायरल वीडियो। जब ये प्रचार कर रहे थे तो भैया प्रचार के दौरान पैसे बांट रहे थे, यानी कि ये वोट खरीदी जा रही थी पैसे दे देकर। पुष्कर सिंह धामी जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं वो इस तरह की हरकत करेंगे किसी ने सोचा भी नहीं था। लेकिन भाजपा के मंत्री, भाजपा के नेताओं से आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं जब वो अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो फिर भी जनता के बीच पैसे बांटे जा रहे हैं वोट खरीदने के लिए। दिखाते हैं इस वीडियो को भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नदीम खान और आप देखना शुरू कर चुके हैं देसी बातें सिर्फ इंडियन पत्रिका पर। भाजपा के नेता ने चुनाव जीतने के लिए किस स्तर तक जा सकते हैं ये हम सब उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के चुनावों में देख रहे हैं। किस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है और किस तरह से अब चुनाव प्रचार के दौरान पुष्कर सिंह धामी प्रचार करते वक्त पैसे बांटते हुए नजर आए जनता के बीच। खुला आम जनता के वोट को पैसे देकर खरीदने की कोशिश हो रही है, ऐसा आरोप लगाया है आम आदमी पार्टी के उस प्रत्याशी ने जब वो इनसे भिड़ गया पुष्कर सिंह धामी से। और उसने आरोप लगाए हैं कि ये वोट खरीदने के लिए पैसे बांट रहे हैं। ये वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जरा देखें इस वीडियो को। कानून के हाथ में ले रहे भाई साहब, हम कानून नहीं हाथ में ले रहे। आप प्रशासन का दुरुपयोग कर रहे हो, अपनी सत्ता का फायदा उठा रहे हो, अपनी सत्ता का फायदा उठा रहे हो। आप गलत पार्टी में हो, आप गलत पार्टी में हो, मैं किसी गल में हूँ, आप सत्ता का गलत फायदा उठा रहे हो, आप सत्ता का बिल्कुल गलत फायदा उठा रहे हो। सरकार बंद है, आप कैसे आप घूम रहे हो, जैसे हम भी घूम रहे हैं। कहाँ घूम रहे हो, जैसे आप कहाँ रहे हो, आप बुलाने से आए हैं। हाँ, ये बिल्कुल बात गलत है, ये बिल्कुल बात गलत है। अरे बिल्कुल सही बात है यार, बिल्कुल गलत है। आप कैसे मुझे बताइए सर, ये क्या है? मेरे कानून सबके सर, कानून सबके लिए बराबर नहीं है सर। आप बताइए मेरी क्या बदतमीजी हो रही है? फिर क्या प्रचार आप क्या कर रहे हैं उनके साथ? डोर पर डोर नहीं हो रहा है, ये डोर पर डोर नहीं हो रहा है। आप पैसा बंटवा रहे हैं खुलेआम, पैसा बंटवा रहे हैं। ये पैसा पुलिस वाले भी मिले हुए भैया, पैसा बंटवा रहे हैं। ये वीडियो खटीमा से बताया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी एसएस कलेर ने इनको रंगे हाथ पकड़ा और इसके बाद बहुत तीखी बहस भी हुई, जो आपने वीडियो में देखा भी। और लगातार ये कह रहे थे कि तुम गलत पार्टी में हो और सामने प्रत्याशी कह रहा था मैं जिस पार्टी में हूँ आपको हार का डर सता रहा है, आप पैसे बांट रहे हैं। और साथ देखिए पुलिस प्रशासन भी साथ में चल रहा है। जहां इस वक्त चुनाव आयोग की हर प्रदेश में डंका बोलती है उसी का राज चलता है और इस वक्त चुनाव आयोग इस तरह की हरकतें होने पर भी चुप्पे साधे रहता है। ये बड़ा शर्मनाक है। टैग करते हुए कई बार कई शिकायतें की गई हैं मगर चुनाव आयोग किसी भी तरह का एक्शन नहीं लेता है। और ये तो बहुत बड़ा मामला है जहां पर खुद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं, खुलेआम पैसे बांट रहे हैं जनता के बीच। और एक और वीडियो इनका वायरल हुआ था जिसमें ये साड़ी बांटते हुए भी नजर आए थे। सोचिए चुनाव प्रचार के दौरान ही ये सब क्यों नजर आता है कि जनता के बीच पैसे बांटते। आम दिनों में कहाँ रहते हैं, लेकिन चुनाव में अब वोट खरीदने की तैयारी की जा रही है। उत्तराखंड में भाजपा की सरकार को काफी बड़ा झटका लगा है, काफी तगड़े तगड़े झटके भी लगे हैं। इस तरह का जनता के विरोध का भी सामना करना पड़ा है। उससे यही लगता है कि अब भाजपा को वोट खरीद कर ही काम चलाना पड़ेगा। फिलहाल चलते हैं गोदी मीडिया की तरफ। गोदी मीडिया कितनी रसीले और कितने मिठास भरे सवाल पूछती है जब प्रधानमंत्री मोदी सामने आते हैं। लेकिन यहाँ तो फोन पर थे, कम से कम अभी पूछ लेते। लेकिन इंडिया टीवी के जो गोदी मीडिया के पत्रकार हैं मतलब इतना लबलुबाब हो गए कि क्या बताया जाए। कि जब वो उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की आवाज सुन ली और फोन पर किस तरीके का इंटरव्यू हो रहा है इसका एक नमूना मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि गोदी मीडिया किस तरह की चाटुकारिता में विलीन हो जाता है जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखता है। जरा इस वीडियो को देखें। इसमें सिर्फ मैंने क्वेश्चन आपको दिखाए हैं कट करके कि क्वेश्चन देखिए आप क्या क्या पूछे गए हैं। कि मेरे दिमाग में ये बात आई है क्यों ना आज कोशिश किया जाए कि प्रधानमंत्री से थोड़ी बातचीत कर ली जाए और आपने इसके लिए समय निकाला, बहुत धन्यवाद सर। सर बाकी बातचीत करूं उससे पहले मैं एक चीज समझना चाह रहा था। जैसे बीइंग ए रिपोर्टर दिन भर फील्ड में थोड़ा बहुत हम लोग काम करते हैं और शाम होते होते बहुत ज्यादा थकान हो जाती है। आपको मैं बहुत क्लोजली फॉलो करता हूँ। एक एक मिनट आपका सरकारी काम में कैसे इन्वॉल्व रहता है, उसके बाद चुनावी रैलियां उत्तराखंड उत्तर प्रदेश कैसे मैनेज करते हैं, थकान नहीं होती कभी?
और सर मैं एक चीज और समझना चाह रहा था कि, और मेरे लिए वो एक ब्रह्म रहस्य की तरह है कि एक इकोसिस्टम आपके खिलाफ काम करता है, विपक्षी दलों के कुछ नेता आपके खिलाफ लगातार बयानबाजियां करते रहते हैं जिसमें बहुत ज्यादा तथ्य नहीं होते, बावजूद इसके इतनी पॉजिटिविटी कहां से आ जाती है? ये लेसन हमें भी चाहिए। जैसे एक चीज मैंने देखा सर, पार्लियामेंट सेशन में दोनों ही हाउस में जनता के सामने पार्लियामेंट के मार्फत आपने एक तथ्य रखा और सारी चीज उसमें फैक्ट्स रखे गए थे, और उसके बावजूद विपक्षी दलों का कुछ रवैया बड़ा विचित्र किस्म का था, फिर भी आपके चेहरे पे तनाव नहीं, और वहां से आप पार्लियामेंट में ही अपने दफ्तर में पहुंचे और अगले सरकारी काम में जुट गए। ये कैसे होता है? यूएस में सर कुछ डॉक्टर से बात कर रहा था, भारत के कोविड के खिलाफ अभियान को लेकर बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे थे, और वहां पे इस बात को लेकर चर्चा हो रही है कि कितना सक्सेसफुली भारत ने इस पूरे अभियान को हैंडल किया। इस बात को लेकर सेटिस्फैक्शन रहता है कि इतना बड़ा देश, इतनी सारी चुनौतियां थी, इतनी सीमाएं थी और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, बावजूद बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया गया। तो देखा आपने, आप कैसे काम करते हैं, आप मुस्कुराते क्यों रहते हैं, आप ऐसे क्यों हैं, आप वैसे क्यों हैं, ये सवाल हो रहे हैं। बल्कि पूछना चाहिए, साहब देश में इतनी बेरोजगारी क्यों बढ़ गई है, साहब जीडीपी का हालत इतनी बुरी क्यों है, साहब क्यों आप बैंकों को और रेलवे को प्राइवेटाइज करने पर लगे हुए हैं, क्यों आप देश का भंटाधार करने पर लगे हुए हैं? ये सवाल नहीं पूछ सकता, क्योंकि ये सख्त सवाल है और यहाँ गोदी मीडिया तो चाटुकारिता में विलीन रहती है। कैसे सख्त सवाल पूछ सकती है? देश का हाल बदहाल हो रहा है, जनता का पैसा घोटालेबाज लूट लूट के भाग रहे हैं, किसान फांसी लगा रहा है, व्यापारी जो छोटा व्यापारी है वो दम घुटता जा रहा है उसका कारोबार में। अब लगातार ऐसी घटनाएं आई हैं जहां पर व्यापारियों ने भी आत्महत्या की है, मगर देश की जनता के सवाल पूछने की बजाय गोदी मीडिया चाटुकारिता करने पे लगा हुआ है। पूछ रहा है कि आप थकते क्यों नहीं हैं, आप इतना मुस्कुराते क्यों नहीं हैं? देश को बर्बाद होता देख रहे हैं तो मुस्कुराएंगे तो है ही है। फिलहाल आपका क्या कहना है इस पूरी खबर को लेकर, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी देखते रहें पत्रिका। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार, खुदा हाफिज, जय हिंद।